बीएससी तृतीय सत्र विद्यार्थियों को स्वागत है। विद्यार्थियों, हम कल के अवधि में स्त्री का पात्र देखे थे आधे अधूरे। जो आधे अधूरे एक नाटक है, इसके नाटककार है मोहन राकेश। और कल के अवधि में कक्षा में हमने क्या दिखा था, स्त्री किस तरह घर में आती है और जो बिखरे हुए सामान को देखती है किस तरह क्रोधित होती है, यहाँ तक हमने देखा था। तो आज हम क्या करेंगे, उसके आगे के भाग को हम क्या करेंगे देखेंगे। तो किस तरह पति पत्नी का वार्तालाप होता है। यहाँ पर महेंद्र नाथ आता है, काले सूट वाला आदमी जो पहला पात्र है उसका, और स्त्री कौन है, सावित्री है। तो सावित्री और महेंद्र नाथ किस तरह वार्तालाप करते हैं। सावित्री और महेंद्र नाथ किस तरह वार्तालाप करते हैं, झगड़ते हैं, नाराजगी से बात करते हैं, आज हम देखेंगे। तो सावित्री और महेंद्र नाथ कौन है, ये पति पत्नी हैं। तो देखते हैं। पुरुष एक यानी कौन है, महेंद्र नाथ। पुरुष एक यानी कौन, महेंद्र नाथ। उसको हम क्या कहकर बुला रहे हैं, काले सूट वाला आदमी कहकर बुलाते हैं। तो ये पुरुष एक है। तो इसका पात्र क्या है, देखो। पुरुष एक बोलता है, आ गई दफ्तर से, तो प्रश्न करता है। तो दफ्तर से आती है, क्या करती है, वो अपना सारा काम निभाती है। जो पति घर पर बैठा है लेकिन कुछ भी काम नहीं किया है, स्त्री ही क्या कर रही है, दफ्तर से आते ही घर का साफ सफाई कर रही है। तो इसलिए उसको देखते ही बोलता है, क्या बोलता है, आ गई दफ्तर से, प्रश्न करता है। लगता है आज बस जल्दी मिल गई है। तो बहुत ही प्यार से बात करता है, क्या बोलता है, आ गई दफ्तर से, लगता है आज बस जल्दी मिल गई है, इस तरह प्रश्न करता है। स्त्री बोलती है, ट्रे वापस मेज पर रखती, यह अच्छा है कि दफ्तर से आओ तो कोई घर पर दिखे नहीं, कहाँ चले गए थे सब लोग। तो यहाँ पर स्त्री भी क्या करती है, प्रश्न उत्तर करती है। क्या करती है, जो चाय की प्यालियाँ थे, ट्रे में थे, वो सब रखने के लिए जा रही थी ना, तो वो क्या करती है, वहीं पर रख देती है, अंदर रखने के लिए नहीं जाती है, तो उधर ही रखती है। और जो पुरुष एक क्या प्रश्न किया था, आ गई दफ्तर से, लगता है आज बस जल्दी मिल गई है, इस तरह प्रश्न करता है ना, तब ये स्त्री क्या करती है, उत्तर देती है। क्या उत्तर देती है, लगता है घर पर कोई नहीं है, जब मैं दफ्तर से वापस आऊं घर और देखते हैं तो घर में कोई नहीं है, ऐसा क्यों होता है, कहाँ पर गए हैं सब लोग, इस तरह क्या करती है, प्रश्न करती है। जब मैं दफ्तर से वापस आती हूँ तो सब लोग घर पर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, कहाँ पर चले गए हैं, इस तरह प्रश्न करती है। पुरुष एक बोलता है, उसका पति महेंद्र नाथ बोलता है, क्या बोलता है, देखो, कहीं नहीं, यही बाहर था मार्केट में, मैं तो इधर ही था, किधर भी नहीं गया था, यही मार्केट में इधर उधर घूम रहा था, यही था, किधर भी नहीं गया, इस तरह पुरुष एक बोलता है। स्त्री बोलती है, उसका पजामा हाथ में लेकर, स्त्री क्या करती है, जो उसका पजामा कहाँ पर पड़ा हुआ है, कुर्सी पर पड़ा हुआ है ना, उसको उठाती है और उठाकर बताती है। क्या बताती है, देखो, पता नहीं यह क्या तरीका है इस घर का, रोज आने पर 50 चीजें यहाँ वहाँ बिखरी रहती है। तो स्त्री क्या करती है, जो कुर्सी पर पजामा पड़ा हुआ था ना, उसको उठाती है और दिखाती है। पता नहीं घर में क्या चलता है, रोज आने के बाद ऐसे 10-20 काम मुझे ही करना पड़ता है, इस तरह घर का हालत बना कर रखते हो, इस तरह क्या करती है, अपने पति से बात करती है। क्या तरीका है इस घर का, क्या हालत बना कर रखा है इस घर का, इस तरह रोज में आने से यहाँ पर 10-20 चीजें इधर उधर बिखरे रहते हैं, यही देखना पड़ता है आते ही, इस तरह स्त्री क्या करती है, अपने पति से बात करती है। पुरुष एक बोलता है, क्या बोलता है, हाथ बढ़ाकर, तो पुरुष एक बोलता है, क्या बोलता है, लाओ मुझे दो, मैं रख देता हूँ। तो यहाँ पर पुरुष एक अब बोल रहे हैं, जब पत्नी घर पर आने के बाद काम करने लगती है ना, तब बोलने लगता है, लाओ मैं कर देता हूँ, मैं क्या करूँगा, एक कबड़ में रख कर आऊँगा। जब पत्नी घर पर नहीं थी तब ये काम करना चाहिए था ना, तब कुछ भी काम नहीं किया, इधर उधर बाहर घूमता रहा। और जब पत्नी आने के बाद पत्नी डांटती है तब क्या करता है, लाओ मुझे दो, मैं काम कर लूँगा, ये मैं अंदर रख कर आऊँगा, इस तरह बोलता है। स्त्री बोलती है, पजामे को झाड़ कर फिर से तहाती हुई, अब क्या दे दूँ,
पहले खुद भी तो रख सकते थे, तो यहाँ पर पैजामा को क्या करती है, झाड़ती है, ऐसे झाड़ झाड़ कर क्या करती है, फोल्ड कर कर क्या करती है, अब क्या दे दूँ, मैं अब आ गई हूँ ना, अब मैं कर लूँगी। तुम्हें पहले नहीं रखने के लिए आता था क्या, जब मैं घर पर नहीं थी तब रखने के लिए नहीं आता था क्या, इस तरह क्या करती है, प्रश्न करती है। गुस्से में कबड़ खोलकर पजामे को जैसे उसमें कैद कर देती है। पुरुष एक फालतू सा इधर उधर देखता है, फिर एक कुर्सी की पीठ पर हाथ रख लेता है। तो क्या करती है, स्त्री को बहुत ही गुस्सा आ गया है, क्योंकि 10-50 चीजें इधर उधर बिखरी हुई है, घर का हालत बहुत ही बुरा बना रखा है, तो इसलिए स्त्री को बहुत गुस्सा आता है। क्या करती है, झाड़ती है और क्या करती है, कबड़ को खोलती है और उसको इस तरह कैद कर कर रखती है कि जैसे कैदी को जेल में कैद कर कर रखते हैं ना, वैसे क्या करती है, पैजामा को अंदर कैद करके रखती है, बहुत गुस्से से ही करती है। तब तक ये पुरुष क्या करता है, पुरुष को पता चल गया था, क्या चल गया था, स्त्री को, मेरी पत्नी को बहुत गुस्सा आया है, वो बात उसको पता चलता है, तो इसलिए वो बिल्कुल भी नहीं बोलता है, चुपचाप खड़ा रहता है और वो एक कुर्सी का सहारा लेकर क्या करता है, इधर उधर घूमते हुए आकर कुर्सी को पकड़ लेता है और वहीं पर खड़ा रहता है। तो आगे कबड़ के पास आकर ट्रे उठाती, चाय किस किसने पी थी, तो पहला काम क्या करती है, पैजामा को अंदर कबड़ में रख लेती है और बाहर आती है, ट्रे को देखती है, चाय की प्यालियां वो सब पड़े हुए, उस ट्रे को उठाती है, देखती है चाय किस किसने पिया है, तो इस तरह क्या करती है, प्रश्न करती है, किस किसने चाय पी थी, इस तरह प्रश्न करती है। पुरुष एक बोलता है अपराधी स्वर में, तो यहाँ पर स्त्री प्रश्न करती है, क्या करती है, चाय किस किसने पिया था, इस तरह प्रश्न करती है। तो पुरुष एक अपराधी के स्वर में बोलता है अकेले, तो इस तरह क्या करता है, यहाँ पर अपराधीन की तरह, तो यहाँ पर कैदी की तरह क्या करता है, बोलता है अकेले, तो इस तरह धीरे से क्या करता है, बोलता है अकेले मैंने चाय पिया था, इस तरह। पुरुष स्त्री बोलती है तो अकेले के लिए क्या जरूरी था कि पूरी ट्रे की ट्रे किन्नी को दूध दिया या नहीं, तो यहाँ पर प्रश्न करती है अकेले घर में हो, अकेले चाय पिए हो, लेकिन अकेले के लिए इतने सारे चीजें बिखरने के लिए क्या आवश्यकता थी, क्या जरूरत थी, ट्रे की क्या आवश्यकता थी, और बताओ किन्नी दूध पी या नहीं, इस तरह प्रश्न करती है। किन्नी स्कूल से आते ही उसको दूध दिया या नहीं, इस तरह प्रश्न करती है। तो पुरुष एक बोलता है वह मुझे दिखी ही नहीं अब तक, तो यहाँ पर पुरुष एक बोलता है वो स्कूल से आई है ना, मुझे पता ही नहीं है, वो मुझे दिखी ही नहीं है, किधर वो कहाँ चली गई पता नहीं, इस तरह बोलता है। स्त्री ट्रे लेकर चलती है, दिखे तब ना जो घर पर रहो कोई, तो यहाँ पर स्त्री भी बोलती है, कैसे बोलती है, तुम्हें दिखेगी तब ना जब तुम घर पर रहोगे, क्योंकि तुम तो घर पर ही नहीं हो, तो कैसे दिखेगी तुम्हें एक छोटी बेटी, इस तरह स्त्री बोलती है। अहाते के दरवाजे से होकर पीछे रसोई घर में चली जाती है। पुरुष एक लंबी इस तरह करता है, साथ कुर्सी को झुलाने लगता है। स्त्री पल्ले से हाथ पहुंचती रसोई घर वापस आती है। तो क्या करती है स्त्री, ये सब बातें हो जाने के बाद स्त्री क्या करती है, अंदर अहाते यानी अंदर चली जाती है। चलिए अपने जो पल्लू है, पल्लू को हाथ पहुंचती हुई क्या करती है, अंदर चली जाती है, रसोई घर में चली जाती है। और ये महेंद्रनाथ है ना, ये क्या कहते हैं, इस तरह क्या करता है, एक स्वर को निकालकर कुर्सी को पकड़ लेकर आराम से चैन से बैठ जाता है। क्योंकि स्त्री से बहुत डरता था, वो बहुत प्रश्न करती थी, तो इसलिए यहाँ पर एक श्वास को छोड़ता है और लंबी सांस को छोड़कर बोलकर क्या करता है, आराम से सांस लेकर वहीं पर खड़ा रहता है। पुरुष एक, मैं बस थोड़ी देर के लिए ही निकला था बाहर, तो बोलता है अपना सफाई देता है। क्या सफाई देता है, पुरुष एक बोलता है, क्या बोलता है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर निकला था, मैं बहुत देर के लिए नहीं गया था, थोड़ी देर के लिए ही बाहर निकला था। स्त्री बोलती है और चीजों को समेटने में व्यस्त, तो स्त्री क्या करती है, उसको नेग्लेक्ट कर लेती है और जो बिखरे हुए सामान है, चीजें है ना, उसको क्या करती है, समेटने लगती है, तो ठीक तरह से रखने में व्यस्त हो जाती है। और मुझे क्या पता कितनी देर के लिए निकले थे, वह आज फिर आएगा अभी थोड़ी देर में, तब तो घर पर रहोगे ना तुम, तो इस तरह प्रश्न करती है। तो वह सामान सब बिखरे हुए हैं, उसको क्या करती है, समेट रही है, रख रही है और बोलती है मुझे क्या पता तुम कितनी देर के लिए बाहर गए थे, क्योंकि मैं घर पर तो नहीं थी,
अकेले तुम ही थे, तो कितनी देर के लिए तुम बाहर गए थे, मुझे क्या पता। तो इस तरह बोलती है। और बोलती है उसका एक फ्रेंड है, मित्र है, वो आने वाला है, आज फिर वो आने वाला है घर पर। किसका फ्रेंड? जो सावित्री का फ्रेंड है ना, वो घर पर आने वाला है, तो इसलिए बोलती है आज फिर वो आने वाला है, आज तो तुम घर पर रहोगे ना। इस तरह क्या करती है? प्रश्न करती है। किससे प्रश्न करती है? महेंद्रनाथ से प्रश्न करती है। और पुरुष एक बोलता है हाथ रोकर, तो ऐसे ही कुर्सी पर हाथ रखा था ना, तो उसको रोक कर बोलता है कौन आने वाला है? इस तरह क्या करता है? प्रश्न करता है। कौन आने वाला है? सिंगानिया? तो इस तरह क्या करता है? प्रश्न करता है। स्त्री बोलती है उसे किसी के यहाँ खाना खाने आना है, तो इधर 5 मिनट के लिए यहाँ भी आएगा। तो यहाँ पर स्त्री बोलती है हाँ, सिंगानिया आने वाला है, क्योंकि इधर पड़ोसी में किसी के घर खाने के लिए, डिनर के लिए आ रहा है, तो आते आते एक 5 मिनट के लिए हमारे घर भी आकर चला जाने वाला है। इस तरह स्त्री बोल देती है। तो मुझे यहाँ आदत अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पर स्त्री बोलती है, क्या बोलती है? पुरुष एक फिर उसी तरह के स्वर में कुर्सी को झुलाने लगता है। कौन आने वाला है? सिंगानिया? प्रश्न करता है। करने के बाद स्त्री बोलती है इधर खाना खाने के लिए पड़ोसी के घर आने वाला है, तो इसीलिए आते आते एक 5 मिनट क्या करेगा? इधर आकर चला जाएगा। तो ये बोलने के बाद पुरुष एक फिर उसी कुर्सी को झुलाते हुए इस तरह एक स्वर को निकालता है और कुर्सी को झुलाने लगता है। तब ये स्वर निकालता है तो स्त्री को पता चलता है। स्त्री को गुस्सा आता है और मुझे यह आदत अच्छी नहीं लगती है तुम्हें। तो इस तरह क्या बोलती है? स्त्री बोलती है मुझे यह आदत अच्छी नहीं लगती तुम्हारी, कितनी बार कह चुकी हूँ। तो इस तरह स्त्री क्या करती है? नाराज होकर महेंद्रनाथ से बात करती है। क्या बात करती है? तुम्हारी जो आदत है ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बहुत ही बुरी है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। इस तरह क्या करती है स्त्री? महेंद्रनाथ को बोल देती है। और पुरुष एक कुर्सी से हाथ हटा लेता है। तो पुरुष क्या करता है? कुर्सी से हाथ हटा देता है। तो इस तरह स्त्री और पुरुष का दोनों का क्या हो जाता है? संवाद हो जाती है, बहस हो जाती है। तो इस तरह आधे अधूरे नाटक में मोहन राकेश ने क्या किया है? यहाँ पर नाटक को प्रस्तुत किया है। तो आगे के भाग को हम क्या करेंगे? कल की कक्षा में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।